हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। यहाँ पर सोशियोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। और इस चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आप सबको क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। तो क्लास इम्पॉर्टेंट होने वाली है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर सुमेलित करना है। पैरेटो, मोस्का, CR मिचेल, S लुकेश। कूट में है 2 3 4 1 2 1 3 4 2 3 1 4 3 4 1 2। सुमेलित करके कूट देखकर राइट आंसर बताना है। एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है। आई होप आप सबकी स्टडी अच्छी होगी। आप लोग और भी ज़्यादा मेहनत करिए ताकि आप सबका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए आज की क्लास को कोड देखकर सही आंसर बताइए। क्लास को कंटिन्यू करिए आप लोग। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, पैरेटो का है गैर शासित अभिजात वर्ग, मोस्का का है शासक वर्ग, CR मिशेल का है ओलिगार्की का लौ कानून, और S लुकेश का है द 3 डायमेंशनल व्यू। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर 2 1 3 4 2 1 3 4। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। पैरेटो गैर शासित अभिजात वर्ग, मोस्का शासक वर्ग, CR मिशेल ओलिगार्की का लौ कानून, S लुकेश द 3 डायमेंशनल व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरेटो ने किस प्रणाली में लोमड़ी के प्रकार के कुलीन वर्ग का उदाहरण दिया है? यूरोपीय लोकतंत्र, सैन्य तानाशाही, राजनीतिक लोकतंत्र, आधुनिक कुलीन वर्ग। राइट आंसर बताइए। पैरेटो ने किस प्रणाली में लोमड़ी के प्रकार के कुलीन वर्ग का उदाहरण दिया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, राजनीतिक लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विश्वविद्यालय में 7530 छात्र हैं और अनुसंधान में कुल 753 की मात्रा से 10% नमूना लिया जाता है। इसे कहा जाता है? नमूने का आकार, नमूने का अनुपात, नमूना तत्व, शोध उद्देश्य, नमूना चयन। राइट आंसर बताइए। तो ये नमूना का अनुपात है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जात एक उदाहरण है प्राप्त स्थिति का भूमिका के लिए संघर्ष, स्थिति की संगत, श्रेय स्थिति। जात एक उदाहरण है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, श्रेय स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन दिया है सभी समूह सामाजिक नेटवर्क हैं। कारण में है सभी नेटवर्क सामाजिक समूह नहीं है। ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। थोड़ा टाइपिंग में यहाँ मिस्टेक है। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर बताइए। यहाँ पर राइट आंसर होगा सभी समूह सोशल नेटवर्क हैं, सभी नेटवर्क सामाजिक समूह नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। कथन और कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृतिकरण का परिणाम है जाति व्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन, जाति एक जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता, जाति विचारधारा में परिवर्तन, जाति व्यवस्था में बदलाव। संस्कृतिकरण का परिणाम क्या है? राइट आंसर बताइए। संस्कृतिकरण द्विज जातियों के प्रति सांस्कृतिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, एक जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संस्था का एक उपयुक्त उदाहरण है? मंडी, व्यापार संघ, राजनीतिक दल, एनजीओ। कौन सामाजिक संस्था का एक उपयुक्त उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक स्तरीकरण सिद्धांत में कार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया? पार्सन्स, डेविस मूर, मैक्स वेबर, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। सामाजिक स्तरीकरण का कार्यात्मक सिद्धांत, प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया है? तो किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर के द्वारा दिया गया है सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन बुक के अंतर्गत। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या संघ के तत्व हैं? अवैयक्तिक, प्रतिस्पर्धी, अस्थायी संबंध, सामान्य पारस्परिक जागरूकता अंतर, व्यक्तिगत अस्थायी संवेदात्मक संबंध, प्रभावशाली सहज प्रतिस्पर्धी संबंध। राइट आंसर बताइए। कौन इसमें एक संघ का तत्व है? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सामान्य पारस्परिक जागरूकता अंतर। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण मुख्य रूप से चेतना पर केंद्रित है? नृवंश विज्ञान, तुलनात्मक पद्धति, फिनोमिनोलॉजी, कार्यात्मकता। कौन सा दृष्टिकोण चेतना पर आधारित है? तो राइट आंसर होगा फिनोमिनोलॉजी, घटना विज्ञान। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास से संबंधित समाजीकरण के चरणों द्वारा प्रस्तावित किया गया था? मीड, फ्रायड, कूले, जीन पियाजे। राइट आंसर बताइए। संज्ञानात्मक विकास से संबंधित समाजीकरण के चरण किसने दिए, किसके द्वारा प्रस्तावित किए गए थे? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन फोर, जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समुदाय में रिश्ते हैं अंतरंग और हासिल के, टिकाऊ, अंकित और अवैयक्तिक, अंतरंग, हासिल और टिकाऊ, अंतरंग, टिकाऊ और जिम्मेदार। राइट आंसर बताइए। समुदाय के आधार पर बताना है समुदाय में रिश्ते कैसे होते हैं। राइट आंसर बताइए। तो समुदाय ये हम की भावना पर आधारित होता है। तो यहाँ पर अंतरंग, टिकाऊ और जिम्मेदार। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सामाजिक स्थिति को मुख्य स्थिति, प्रमुख स्थिति और नियंत्रण स्थिति के रूप में वर्गीकृत किया? पार्सन्स, मर्टन, मूर, जॉनसन। राइट आंसर बताइए। मुख्य स्थिति, प्रमुख स्थिति और नियंत्रण स्थिति के बारे में किसने बात की है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, रॉबर्ट के मर्टन ने। रॉबर्ट के मर्टन का जन्म 4 जुलाई 1910 को हुआ था और 23 फरवरी 2003 में इनकी मृत्यु हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरीकरण की एक प्रणाली में सामाजिक श्रेणी कुछ विशेषताओं पर आधारित होती है जो हो सकती है या तो विरासत में मिला है या सामाजिक रूप से निर्मित है, या तो अंकित या अधिग्रहित किया गया है, या तो अधिग्रहण किया जाए या सामाजिक रूप से निर्माण किया जाए, या तो अंकित किया जाए, अधिग्रहित किया जाए या निर्माण किया जाए। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक स्थिरीकरण की एक प्रणाली जिसमें सामाजिक श्रेणीकरण किन विशेषताओं के पर आधारित होती है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4, या तो अंकित किया जाए या अधिग्रहित किया जाए या निर्माण किया जाए। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एक वैकल्पिक चरण की कल्पना की है जिसमें भाषण मंच पर शासन करना बंद कर देगा? फूको, डेरिडा, लेमट, इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर बताइए। एक वैकल्पिक चरण या एक वैकल्पिक समाज की कल्पना किसके द्वारा की है, किसने की है, जिसमें भाषण मंच पर शासन करना बंद कर देगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, जैक्स डेरिडा। और इनका जन्म हुआ था 15 जुलाई 1930 में और 9 अक्टूबर 2004 में इनकी मृत्यु हुई। ये अल्जीरिया मूल के फ्रांसीसी दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या संघ की विशेषता नहीं है? लोगों की सामूहिकता, कुछ उद्देश्यों के बाद स्वैच्छिक सदस्यता, आदर्श मानदंडों को पूरा करना। राइट आंसर बताइए। क्या संघ की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4, आदर्श मानदंडों को पूरा करना। लोगों की सामूहिकता है, उद्देश्य भी होते हैं, स्वैच्छिक सदस्यता होती है। ऑप्शन 4 ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित की सहायता से एक जैविक प्राणी को एक सामाजिक प्राणी में बदल दिया जाता है? समाजीकरण, वैश्वीकरण, देशद्रोह, प्रतिपक्षी समाजीकरण। राइट आंसर बताइए। किसकी सहायता से एक जैविक प्राणी को सामाजिक प्राणी में बदल दिया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, समाजीकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता के चर राशि अवधारणा इस धारणा पर आधारित है कि समाज के लिए मूल्य सहमति जरूरी है, मूल्य विघटन समाज के लिए आवश्यक है, समाज के लिए मूल्य तटस्थता आवश्यक है, मूल्य समाज के लिए आवश्यक है। राइट आंसर बताइए। सत्ता की चर राशि अवधारणा इस धारणा पर आधारित है कि राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, मूल्य समाज के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक जीव के रूप में जन्म के समय क्या ऐसा नहीं है जो समाजीकरण की प्रक्रिया के लिए प्रासंगिक हो? सहज ज्ञान, क्षमता, सजगता, मनोवृत्ति। राइट आंसर बताइए। एक व्यक्ति एक जीव के रूप में जन्म के समय क्या ऐसा नहीं है जो समाजीकरण की प्रक्रिया के लिए प्रासंगिक हो? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, मनोवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोच केवल महत्वपूर्ण इशारों के माध्यम से खुद के साथ व्यक्ति की एक आंतरिक या अंतर्निहित बातचीत है, ऐसा किसने कहा? अल्थ्यूजर, ब्लूमर, ब्लाउ, मीड। राइट आंसर बताइए। सोच केवल महत्वपूर्ण इशारों के माध्यम से खुद के साथ व्यक्ति की एक आंतरिक या अंतर्निहित बातचीत है।
ऑप्शन 4 राइट आंसर है जॉर्ज हर्बर्ट मीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भविष्यवाणी की है कि संघर्ष में कुछ सकारात्मक भूमिका हो सकती है क्योंकि यह किसी दिए गए समूह की सामाजिक एकजुटता को बढ़ाता है? शिमेल, कोजर, डेहरनडार्फ, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। किसने भविष्यवाणी की है कि संघर्ष में कुछ सकारात्मक भूमिका हो सकती है क्योंकि यह किसी दिए गए समूह की सामाजिक एकजुटता को बढ़ाता है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 3 डेहरनडार्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नगर, एक कस्बा, एक गांव उदाहरण है सामाजिक समूह का, समिति का, समुदाय का, भौगोलिक क्षेत्र का? एक नगर, एक कस्बा, एक गांव समुदाय का उदाहरण है, ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका अपेक्षाओं से जुड़े पुरस्कार और सजा को कहा जाता है? मानदंड, अधिक, मान, प्रतिबंध? भूमिका अपेक्षाओं से जुड़े पुरस्कार और सजा को, ऑप्शन 4 राइट आंसर है प्रतिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाल दुर्खिम के अनुसार धार्मिक प्रथाओं को सबसे अच्छे रूप से समझा जा सकता है? सामूहिक जीवन की मौजूदा प्रथाओं के लिए विकल्प दिखाना, सामाजिक जीवन की समस्याओं से राहत पाने में मानव की मदद करना, मनुष्य के आध्यात्मिक हितों को संतुष्ट करना, किसी समाज के एकीकरण और स्थिरता को योगदान देना? राइट आंसर बताइए। इमाइल दुर्खिम 19वीं सदी के फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे। ये एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक थे। तो राइट आंसर क्या होगा? इन्होंने अरुंटा जनजाति के आधार, वहाँ की जनजातियों के आधार पर धर्म का अध्ययन किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा किसी समाज के एकीकरण और स्थिरता को योगदान देना, ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा आर्थिक योजना परिभाषित सामाजिक अंत के संदर्भ में अधिकतम लाभ के लिए संसाधनों को व्यवस्थित और उपयोग करने का एक तरीका है? केटी शाह, भारत का योजना आयोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। आर्थिक योजना परिभाषित सामाजिक अंत के संदर्भ में अधिकतम लाभ के लिए संसाधनों को व्यवस्थित और उपयोग करने का एक तरीका है। ये किसका मानना है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर भारत का योजना आयोग, ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा गढ़ा गया कि संघर्ष का समाज में कार्यात्मक महत्व है? कोजर, डेहरनडार्फ, कार्ल मार्क्स, कालिंस? राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 लुईस कोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण की स्थिति के बारे में चेतना बढ़ाएं, पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार सिखाने के लिए एक पर्यावरणीय नैतिक संवेदनशील समाज बनाएं, उपर्युक्त सभी? राइट आंसर बताइए। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य, तो यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। पर्यावरण की स्थिति के बारे में चेतना बढ़ाना होता है, अनुकूल व्यवहार सिखाने के लिए प्रेरित करना, नैतिक संवेदनशील बनाए पर्यावरण के बारे में समाज को, ऑप्शन 4 सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक विचलन का एक माप है? माध्यिका और बहुलक के आसपास परिक्षेपण, बहुलक के चारों ओर फैलाव, बहुलक और माध्य के चारों ओर परिक्षेपण, माध्य के चारों ओर फैलाव? राइट आंसर बताइए। मानक विचलन का एक माप है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 माध्य के चारों ओर फैलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू हुआ था? 2010 में, 2007 में, 2008 में, 2009 में? बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू हुआ? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा
1 नवंबर 2007 में। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। सो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा और आप लोग अपनी स्टडी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।